नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में दर्री जमनीपाली क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने एक बार फिर सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। समाज सेवी संस्था जन संगठन के संयोजक विशाल केलकर के नेतृत्व में दर्री बांध पुल से गुजरने वाली सड़क पर लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। केलकर का कहना है कि जिले में जर्जर व अत्यधिक जर्जर हो चुकी उपनगरीय, ग्रामीण व रिहायशी क्षेत्र की आंतरिक सड़कों की मरम्मत या जीर्णोद्धार लंबे समय से अपेक्षित है। नए मार्गों के निर्माण का आश्वासन केवल आश्वासन बनकर रह गया है। गाहे बगाहे छोटे छोटे और ध्यान आकर्षण करने वाले प्रदर्शन के जरिए भले ही अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कवायद जरूर कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी शासन प्रशासन की नींद न खुली तो एक बार फिर मुख्य मार्ग पर बड़े आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। हम लोग जनता की जागरूकता के लिए इस दर्री डैम पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। दर्री डैम की सड़कें विगत 8-10 वर्षों से पूरी खराब है। चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार। विधायक 3 बार यहाँ चुने गए, एक बार मंत्री बने, फिर भी हालत वही की वही है। सांसद चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, हालत यही रहती है। हमें लोगों को यही कहना है कि जो लोग अपना वोट बेच देते हैं 10 रुपये में, 500 रुपये में 10 का मुर्गा खा लेते हैं, साड़ी मांग लेती हैं औरतें, या बर्तन मांग लेते हैं, दरी मांग लेते हैं, ये सब चीज़ों में अपना वोट को ना बेचें। 5 साल पूरे ख़राब होते हैं और जो लोग बिकते हैं उनकी वजह से बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है। कई सम्रांत घरों में भी लोगों ने सोन पपड़ियाँ खाई है, पिछले बार खीरे खाई है। उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह की हरकतें न करें। और जो नेताओं के दलाल हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया नेताओं के लिए लोगों को खरीदने के लिए न निकले। अगर लोगों ने अपना वोट बेचना बंद कर दिया, लोगों ने अपने आप को बेचना बंद कर दिया, तो ये सड़कें इस तरीके से ख़राब इतने लंबे समय तक नहीं रह सकती। होगी भी तो हम सीधे जाकर अपने नेता से सवाल पूछ सकते हैं। पर आज क्योंकि सब लोगों ने पैसा खाया है, सब लोगों ने कुछ न कुछ खाया है, इसलिए इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने नेता से जाकर के बोल सकें, प्रशासन से बोल सकें कि ये रोड को सही कर दो। तो यही जागरूकता अभियान है। हम चाहते हैं कि लोग जाग जाएँ और अपने वोटों की कीमत को समझें। बांध के पुल पर लोगों ने हाथों में तख्तियां लिए श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नारेबाजी के साथ जिला प्रशासन से पूछा जाता रहा कि कलेक्टर मैडम, यह सड़क कब बनेगी। इसी तरह नगर के प्रथम नागरिक व महापौर से भी गुहार लगाई गई है कि सड़क बनवा दो। जन संगठन के संयोजक विशाल केलकर ने भी तख्ती थामे एक वीडियो तैयार किया है जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने अपनी तख्ती पर लिख रखा है कि 10 का मुर्गा खाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे। इसमें उन्होंने चुनाव के दौरान मुर्गा देकर मतदाताओं को रिझाने के मामले का हवाला देकर आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। साथ ही अनोखे अंदाज में गीत गाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। 10 का मुर्गा खाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, 500 का बिक जाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, 10 का मुर्गा खाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, गुलाबी बिजली बनाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, गुलाबी खीर खाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, 10 का मुर्गा खाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, 500 रुपये कमाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, गरीब बिक जाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, बर्तन में बिक जाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, सब्जी में पैसा डालोगे, ऐसा ही रोड पाओगे, 500 रुपये दबाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, गुलाबी खीर खाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, गुलाबी खीर खाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, साड़ी में बिक जाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे, गरीब बिक जाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। 8 बच्चों सहित 24 लोग मिले कोरोना संक्रमित। कदमहा खार बना कंटेनमेंट जोन। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कोरोना की रैंडम जांच के दौरान 24 संक्रमित मिले। इनमें सर्वाधिक मानिकपुर क्षेत्र के कदमहा खार बस्ती के 12 लोग शामिल हैं। प्रशासन ने इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। गंभीर बात यह है कि 24 मरीजों में 8 बच्चे शामिल हैं, जिसमें 6 बच्चे कदमहा खार के 12 संक्रमितों में से हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर चल रही आशंका की वजह से स्वास्थ्य विभाग लगातार शिविर लगाकर सैंपल लेकर रैंडम जांच कर रहा है। प्रशासन के कान उस वक्त खड़े हो गए जब कदमहा खार में एक ही मोहल्ले में 12 संक्रमित मिले।
इसके अलावा पाली व चैतमा में एक बच्चे के संक्रमित होने का मामला सामने आया है। हर रोज औसतन 1000 लोगों की रैंडम जांच की जा रही है। पिछले एक पखवाड़े से 4 से 10 मरीजों का औसत रहा है। अचानक संख्या बढ़ने से पॉजिटिव रेट 2% से अधिक होने की संभावना बढ़ गई है। 460 दिन बाद स्कूल के पट खुले और पहले ही दिन कोरोना संक्रमण के बढ़ने की खबर ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक होने की बात कही जा रही है। मानिकपुर वार्ड नंबर 30 के नीचे पारा साहू मोहल्ला है। यहाँ पर कल 20-25 लोगों का कल टेस्ट हुआ था, जिसमें 12 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें ज़्यादा करके बच्चे ज़्यादा हैं उसमें। और माननीय तहसीलदार महोदय का भी कल दौरा हुआ है, निगम के अधिकारियों का भी। तो जिस एरिया में हुआ है उधर पे कंटेनमेंट जोन घोषित भी कर दिया गया है और आज भी इधर पे जांच जारी है। मेरे सामने मैंने लोगों को मोटिवेट कर रहा है, जानकारी दे रहा है कि भाई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अभी तो घर में भी आइसोलेट करने का या दवाई खाने का सुविधा है। अधिकारी लोग आकर के इधर दवाई पहुंचा रहे हैं, किसी प्रकार की सुविधा की कमी नहीं है। ऐसा मैंने भी प्रोत्साहित लोगों को कर रहा है। हाँ, कई लोगों को डर है कि हम कराते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा तो हम उधर पे भर्ती में हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, दिक्कत होगा, परेशानी होगा, ऐसा करके लोगों का मनसा भी है। लेकिन ये गलत है। हर लोगों को ऐसे समय में पूरा देश भर में महामारी फैला हुआ है तो अपने आप को जागरूक करके सामने आना चाहिए और जांच कराना चाहिए। मैं मेरे वार्ड के सभी नागरिकों से, निवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना महामारी फैला हुआ है, कई लोग इसमें अकाल मौत के द्वार पे जा रहे हैं, तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, लोग अपना जांच कराएं और दवाई खाएं, घर में सुरक्षित रहें। और जो भी कोविड-19 का जो नियम है, प्रोटोकॉल है, कलेक्टर महोदय गाइडलाइन है, उनका पालन करना अनिवार्य है। स्कूल के संबंध में सर पालक लोगों का और वार्ड समिति के पार्षद से बैठक किए थे, तो पालक दल बोले कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और आगामी अगस्त महीने में और तीसरा लहर आने वाला है। तो ऑफलाइन पढ़ाना है करके बच्चे जो आते थे उनको सैनिटाइजर किया जाता सर, मास्क सब लगाए रहते थे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था शासन के निर्देशन में हम लोग किए थे सर। कल के अनुसार सर 12 मिला है सर, उसमें छोटे बच्चे सर 8 हैं और स्कूल के 2 बच्चे हैं सर। पता चल हमको स्कूल नहीं लगाना है तो बच्चों को वापस भी घर भेज दिए। जांच जरूरी है सर जी, वो उनके जहाँ पर संक्रमित है उनके घर के आसपास तो जरूरी ही है ना, जहाँ के छोटे बच्चे संक्रमित हैं। जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 2,71,297 लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 1,38,319 लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। इस प्रकार जिले में कुल 4,09,616 लोगों को कोरोना टीकाकरण पूरा हो चुका है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मिनी माता बांगो बांध 80% भर चुका है। दर्री बराज के गेट खोलने से निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मिनी माता बांगो बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बांध का जलस्तर 356 मीटर पहुंच गया है। जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो 15 अगस्त के बाद गेट खोलने की नौबत आ सकती है। बांध की क्षमता 359.66 मीटर है, लेकिन जलस्तर 358 मीटर होने के बाद गेट खोल दिया जाता है। दर्री बराज का एक गेट 3 फीट खोलकर 4156 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। मिनी माता बांगो बांध भरने से सिर्फ 3 मीटर दूर है। पिछले वर्ष अगस्त में 20 दिनों तक गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा था। हसदेव बांगो परियोजना के अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यही हाल रहा तो जल्द गेट खोलने की नौबत आ सकती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में नेशनल हाईवे ने पाली के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़क निर्माण में डंप राखड़ से सैकड़ों एकड़ खेतों की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने क्षेत्रीय विधायक से न्याय की गुहार लगाई है। बिलासपुर से कटघोरा तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है, लेकिन निर्माण में लगी दिलीप बिल्डकॉन द्वारा लापरवाही पूर्वक किए जा रहे कार्य से सड़क किनारे लगे किसानों की मुश्किलें बढ़ाती जा रही है, जिसे लेकर स्थानीय किसानों ने पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकिट्टा से न्याय की गुहार लगाई है। हम आपको बता दें, बिलासपुर से कटघोरा मार्ग में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की सड़क में डंप किए गए राखड़
बरसात में बहकर किसानों के खेतों में जा पटने से बगदेवा से चैतमा के बीच के दर्जनों पंचायतों के किसानों की खेती प्रभावित हो रही है, जिसमें अकेले मुनगाडी पंचायत के लगभग 50 किसान ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। खेत नेशनल हाईवे से लगे हैं और सड़क में डंप किया जा रहा राखड़ इस लगातार बारिश में बहकर खेतों में पट गया है, जिससे किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है। यहाँ के सैकड़ों एकड़ खेती पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। किसानों की शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए क्षेत्रीय विधायक मोहित राम केरकेट्टा के विधायक प्रतिनिधि शंकर दास महंत के माध्यम से संबंधित किसानों ने संपर्क कर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए मामले को क्षेत्रीय विधायक से इस समस्या पर न्याय दिलाने की मांग की है। पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है कि सड़क निर्माण कंपनी द्वारा राखड़ डंप करने से बारिश में बहकर किसानों के खेतों में जाकर पट गया है और फसलों को नुकसान हो रहा है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनका नुकसान हम कतई नहीं होने देंगे। इसकी भरपाई निर्माणाधीन कंपनी दिलीप बिल्डकॉन को करना होगा। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये डीबीएल कंपनी जो एनएच रोड जो बना रही है, जो राखड़ को डंप की है रोड के ऊपर में, और वो अपना व्यवस्था सुरक्षित नहीं कर पाया। इसके लिए मेरे पास में मेरे संज्ञान में आया है, मेरे जो मीडिया का जो प्रभारी है शंकर दास महंत जी के माध्यम से किसानों के खेत में काफ़ी किसानों खेत को पूरा उसने अपने चपेट में ले लिया है वो राखड़ ने, जो कि अभी उनको बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैंने कलेक्टर मोहिजा जी से तत्काल मैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उसका रिपोर्टिंग भेज दिया हूँ, और मुआवजा के लिए भी हमने भी लिख दिए हैं कि डीबीएल कंपनी जो है वो किसानों का जो नुकसान हुई है उसका मुआवजा पूरा भरपाई करेगा और हम दिलाएंगे उसको, क्योंकि उसकी गलती है, डीबीएल कंपनी की गलती है कि राखड़ को अपना सड़क में छोड़ दिया और किसानों का खेत में वो बह के जा रहा है और नुकसान पहुँचा दिया। मुआवजा उसके लिए पूरे मुआवजा मिलेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 7387593583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchbar 62652822032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट,
बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स बत्ती सील लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में मंगलवार को लॉकडाउन होने के बावजूद दर्जनों दुकान संचालकों द्वारा दुकानें खोल दी गई थी, जिस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए निगम अमले ने इन दुकानों पर अर्थदंड लगाया, दुकानों को बंद करवाया व लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने मंगलवार को दुकान प्रतिष्ठान न खोलने की कड़ी हिदायत दी गई। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में कोरबा में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को लॉकडाउन रखने व इस दिन अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य दुकानों प्रतिष्ठानों को न खोलने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रानू साहू द्वारा जारी किए गए हैं। कलेक्टर कोरबा द्वारा आदेशित मंगलवार को नगरीय निकाय क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी दुकानों को आज मंगलवार के दिन बंद रखें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद अनेक दुकान संचालकों द्वारा मंगलवार को दुकान खोलकर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त कुलदीप शर्मा ने निगम अमले को इस पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। संपदा अधिकारी श्रीधर बनाफर एवं उनकी टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए खुली हुई दुकानों पर 18,000 रुपए का अर्थदंड लगाया, दुकानों को बंद कराया व पूर्ण लॉकडाउन के दौरान दुकान प्रतिष्ठान न खोलने व लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की कड़ी हिदायत दी। कलेक्टर मैडम के आदेशानुसार मंगलवार को जो दुकानें वो बंद रहनी है। तो जोन के नगर निगम के जो एम्प्लॉइज़ हैं सुबह से ही मुनादी कराना और घूम के जो दुकानें खोले हुए जिनको जानकारी नहीं थी उससे बंद कराया गया और आवश्यक जो समझाइश होती वो दिया गया। अब वो इसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया गया है, तो वो खुली हुई हैं। अगर इस टाइप का दोबारा से पाया जाता है तो इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई जो तय किया गया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पेनाल्टी हाँ जिस हिसाब से जो तय किया गया है उसी हिसाब से हम पेनाल्टी कर रहे हैं। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम की टीम लगी हुई है जो दुकानें बंद करा रही है। और जैसे अभी हम कोरबा जोन में हैं तो कोरबा जोन सुनाली ब्रिज से लेकर अभी सीतामढ़ी तक जितनी भी दुकानें हैं सारे को भी बंद करा के और समझाइश दी है कि कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने सकारात्मक पहल करते हुए मंगलवार को कोरबा क्षेत्र में और रविवार को कोसाबाड़ी क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। ये बहुत अच्छा पहल है और इन दिनों में देसी और विदेशी मदिरा की दुकानें खुल रही हैं। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि ये मदिरा दुकानें भी ये लॉकडाउन के दिवस में बंद होनी चाहिए ताकि लॉकडाउन का सही ढंग से पालन हो सके। नहीं तो जो हम जिस उद्देश्य से इस लॉकडाउन को कर रहे हैं साप्ताहिक लॉकडाउन को उसका पूरी तरह से
अपने को मकसद हल नहीं होता। तो हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इन दोनों में मदिरा दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल की रानी अटारी भूमिगत खदान के प्रभावित ग्रामीणों ने एसीसीएल प्रबंधन व खदान में कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी जॉय माइनिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खदान में रोजगार के लंबित मामलों का निराकरण व ठेका कामगारों का निर्धारित दर पर मजदूरी सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मजदूरों व ग्रामीणों ने खदान का मेन गेट बंद कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया। प्रबंधन के प्रति ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने मिली। ग्रामीणों ने बताया कि खदान प्रभावित क्षेत्रों की उपेक्षा के साथ ही रोजगार के लंबित मामलों का निराकरण करने प्रबंधन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा खदान में नियोजित ठेका कंपनी के मजदूरों को निर्धारित दर पर मजदूरी भुगतान भी नहीं हो रहा है। मजदूरों ने बताया कि उनको नियमानुसार 907 रुपए की दर से मजदूरी देनी है, लेकिन उनको 553 रुपए ही दिया जा रहा है। लिखित आश्वासन के बाद ही आंदोलन खत्म किया गया। प्रबंधन ने 1 माह में सभी मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया है। आंदोलन को माकपा, किसान सभा, एकता परिषद के अलावा स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भी अपना समर्थन दिया। 7 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आज दिनांक 2 मार्च को हड़ताल किए थे, जिसमें 7 सूत्री मांग को लगभग प्रबंधन ने मानने के लिए तैयार हो गया। जो ये काफ़ी आपके पास दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी 7 सूत्री मांग को लगभग तय कर लिया, 1 महीना के अंदर में ही पूर्ण करूँगा करके ये आश्वासन दिया गया है। और जैसे ही 1 महीना या 2 महीने के अंदर में पूरा नहीं किया जाता है तो अगेंस्ट में हम लोग फिर स्ट्राइक करने के लिए बाध्य हैं। तो प्रमुख समस्या ये है कि जेएमएस कंपनी में रोजगार का है। एक चंदन कुंवर एम्प्लॉयज एसीसीएल से संबंधित एम्प्लॉयज का लेटर गया, जो हेड क्वार्टर अभी तक उनका नौकरी नहीं लग पाया है। इवन मजदूर संघ के साथ में जो एक ठेकेदार है, उनके द्वारा गलत शोषण हो रहा था, उनके संबंध में हम लोग लेटर भी दिए हैं, है ना, शोषण का शिकार हो रहा है, जिसमें 907 रुपये के रेट से आज जानकारी दिया गया है। उसके साथ कटौती करके 553 रुपये के आसपास रेट दिया जा रहा था। उसमें भी इन लोग के पास पैसा वापस लिया जा रहा था। ऐसा मुद्दा था। सभी मुद्दा को हमने प्रबंधन के पास रखा। रखने के बाद में ये निष्कर्ष निकला है। समस्या ये है कि जो परमेंट डालता है वो उसको आधा वापस ले लिया जाता है, इसलिए हम लोग हड़ताल किए हैं। आश्वासन यही मिला है कि कागज़ दिए हैं और 1 महीना का अंदर इसको पूरा करने का। यहाँ जो 7 सूत्री मांग थी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे पैसा खाने का, कमीशन खोरी का हो, या फिर भूस्थापितों को प्रताड़ित करने का हो, हम इन सबके मांगों को समर्थन करते हैं और आगामी जब भी ये हड़ताल करेंगे हम इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और इनके साथ में रहेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में फ्रेंडशिप डे के दिन जान हथेली में लेकर नाबालिग दोस्त ने बचाई दोस्त की जान। परसा खोला बांध की घटना, पानी में छलांग लगाने से आई चोट। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कहते हैं एक दोस्त ही बुरे वक्त में एक दोस्त के काम आता है। कोरबा जिले में ऐसी ही एक घटना फ्रेंडशिप डे के दिन सामने आई। पानी के तेज बहाव में जान फंसे उम्र में बड़े एक दोस्त को नाबालिग दोस्त ने अपनी जान पर खेलकर खाई में गिरने से पहले बचा लिया। इस घटना से तेज बहाव में बह रहे युवक सहित बचाने पहुंचे दोस्त की जान तक जा सकती थी। फ्रेंडशिप डे में अपने दोस्त को पानी के तेज बहाव में बहते देख नाबालिग दोस्त ने पानी में कूदकर अपने दोस्त को बचा लिया। दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर बालको क्षेत्र के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट परसा खोला में घूमने पहुंचे। जब आशीष अपना पैर धोने के लिए पानी के किनारे गया तो वह चट्टानों में जमे काई और फिसलन की वजह से गिरकर पानी के तेज धार में बहने लगा। इस बीच 7 अन्य दोस्त पानी में तैरना नहीं आने की वजह से जब बचाने नहीं आए तो मौके पर उपस्थित 16 वर्षीय अमन ने खतरे की परवाह न कर दोस्त की जिंदगी बचाने पानी के तेज बहाव में कूद गया। अमन को भी तैरना नहीं आता था, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी के तेज बहाव में छलांग लगा दी। किसी तरह से अपने दोस्त आशीष को खाई में गिरने से बचा लिया। इस घटना से अमन के एक हाथ की हड्डी खिसक गई और पैर सहित गला व छाती में गहरे चोट भी लगे हैं।
फिलहाल अपने बच्चों द्वारा बिना बताए इस तरह पिकनिक स्पॉट गए बच्चों को आफत में फंसने पर परिजनों ने दोबारा इस तरह पिकनिक स्पॉट पर नहीं जाने की हिदायत देते हुए नाराजगी जताई। वहीं बच्चों की सकुशल वापसी व किसी तरह अपने एक दोस्त को पानी में डूबने से बचाने पर आसपास के लोग अमन ज्योति की बहादुरी की तारीफ भी कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा चापा मार्ग के पताड़ी में संचालित लैंको पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के एवज में मुआवजा राशि तो ग्रामीणों को प्रबंधन ने दे दी है, लेकिन बरसों से प्रभावित ग्रामीण नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज तक कई खातेदारों को नौकरी नहीं मिली है। एक बार फिर पावर प्लांट से प्रभावित ग्रामीणों ने लैंको पावर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नौकरी की मांग को लेकर प्लांट गेट के सामने प्रदर्शन किया। प्रबंधन, कलेक्टर, एसडीएम, श्रम विभाग को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग की है। हम लोग को लैंको पावर प्लांट में 1 और 2 यूनिट के लिए जमीन का अर्जित किया गया था, जिनमें शासन के नियम के अनुसार हम लोग को मौजूदा राशि का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं दिया गया है। और जब भी हम लोग प्लांट आते हैं तो हम लोग को घुमाया जाता है, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, ऐसे करके हम लोग को पूरा 8 साल से घुमाया जा रहा है। शासन प्रशासन से भी मिलने जाते हैं तो हम लोग को घुमाया जाता है और इसी सिलसिले में हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं और भूख हड़ताल के लेकर सब अपने जा रहे हैं आज ज्ञापन। कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, श्रम आयुक्त सब में आज कागज देंगे। आज मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के बाकी मोंगरा में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल परिसर में संघ के पदाधिकारियों ने पुलिस और स्कूल के बच्चों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर परिसर में फल और छायादार पौधे रोपे गए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संघ की पहल पर सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर बाकी मोंगरा थाना प्रभारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों का रोपण जरूरी है। पत्रकार संघ ने अच्छी पहल की है। छत्तीसगढ़ पत्रकार श्रमजीवी संघ बाकी मोंगरा के तत्वाधान में आज हाई स्कूल मोगरा के हाई स्कूल कैंपस में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे हाई स्कूल के प्राचार्य महोदय, पूरे स्टाफ एवं 2 तारीख से जो स्कूल खुला तो बच्चे बच्चियां इसमें एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चे एक शपथ भी लिए हैं कि हम इस वृक्षारोपण को वृक्ष लगाने मात्र से नहीं, उसके पालन पोषण भी करेंगे और अच्छे एक वातावरण निर्मित करेंगे हाई स्कूल कैंपस में। आज मोंगरा की इस पावन धरा पर छत्तीसगढ़ पत्रकार संघ के द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। यह है एक अच्छी सराहना है पत्रकार संघ के द्वारा यहाँ वृक्षारोपण किया गया। संदेश जाएगा और पत्रकार संघ बाकी मोंगरा के अच्छी सराहना कार्य है जो मोंगरा के हाई स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोरंजन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 738-759-3583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchbar 62652-82032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT Digital New MPEG 4 Box,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एफ स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में ACCL की मकानों में सीपेज, कर्मचारी ने कहा 3 माह से परेशान हैं। बारिश में दूसरे के घर सोना पड़ रहा है। ACCL कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों का मंगलवार को गेवरा क्षेत्र में दौरा हुआ। क्षेत्र के अलग अलग कॉलोनियों का दौरा कर साफ सफाई और मकानों के रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान यह MD कॉलोनी के मकान नंबर 525 निवासी कर्मचारी मन्नू गबेल ने दौरे पर पहुंचे सदस्यों के सामने अपनी परेशानी रखते हुए बताया कि उनके मकान में पानी का सीपेज हो रहा है। कमरों में लगातार पानी टपकते रहता है। पिछले 3 माह से परेशान है। सिविल विभाग को शिकायत के बाद भी अब तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। ऐसे में बारिश होने पर पड़ोसी के घर में परिवार के लोगों के साथ सोने के लिए जाना पड़ता है। मेरे घर में छत से पानी टपक रहा है और मैं 3 महीना हो गया इनको कंप्लेन करते करते आ रहे हैं करके बोलते हैं, अभी तक नहीं किए हैं। मैं अभी 3 महीना से मैं दूसरे के बगल पड़ोसी के घर में मैं सो रहा हूँ। ज़मीन में बिछा के मैं सोता हूँ क्योंकि मेरे बेडरूम में 2-2 पंखा जल गया। उन्हीं का ACCL का, मेरा खुद का पंखा जला। उसके बावजूद भी मैं इनको कंप्लेन किया, कंप्लेन लिखा भी, इनको ला के बुलाया, दिखाया भी, तो आज कर रहे हैं बोले। और जब सबके आंगन को किए उस टाइम मैं भी बोला कि मेरा भी आंगन को कर दो करके, तो लोग हाँ करेंगे करके किए, अभी तक नहीं किए हैं। अब पूरा बरसात निकल जा रहा है, मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है।
मैं थक गया हूँ इनको बोलते बोलते। पिछले साल भी वैसे ही बोले थे, बड़े सर को बोला था, उनको भी बोला था, सबको बोला था। अभी कश्यप सबको भी दिखाया था पिछले बरसात में, अभी हाँ बोले थे, आ रहे हैं कर रहे हैं बोले, अभी तक नहीं किए हैं। वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों ने मकानों के ऊपर सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़कर निर्माण कार्य को देखा, जिसे मापदंड के अनुरूप पाया गया। मकानों में पानी के सीपेज को लेकर स्टाफ ऑफिसर सिविल गेवरा एरिया अरुण कुमार नाथ ने सदस्यों को बताया कि 2.5 करोड़ की लागत से आवासों के ऊपर एपीपी तार पोलिंग कवर लगाया जा रहा है। 6 माह के अंदर काम पूरा हो जाएगा, फिर पानी सीपेज की समस्या नहीं होगी। वहीं एसओ सिविल श्रीनाथ ने बताया कि आने वाले दिनों में मोबाइल ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपनी समस्या प्रबंधन को बता सकते हैं, जिस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आज कंपनी वेलफेयर की टीम आई थी बिलासपुर से गेवरा एरिया में इंस्पेक्शन के लिए। तो गेवरा हाउस में सब लोग कंपनी वेलफेयर और अपना एरिया वेलफेयर सब लोग थे, HOD लोग थे। और कॉलोनी घूमे हम लोग, शक्ति नगर पहले गए, शक्ति नगर देखे, काम काज सब ठीक रहा, वहाँ का नाली वगैरह सब सफाई, एपीपी का काम बहुत अच्छा हुआ है सब कुछ। और फिर आए NCH कॉलोनी होते हुए ऊर्जा नगर दुबका कॉलोनी MD क्वार्टर का भ्रमण किए, वहाँ भी काम सब लगभग ठीक है। कमी क्या दिखी आपको? कमी थोड़ा साफ सफाई, बहुत पहले से बहुत पुराना गंदगी पड़ा हुआ था, धीरे धीरे हो रहा है साफ सफाई कॉलोनी का। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।